डायल 900। क्या बात है बहू, अमर कहाँ गया? दवा लेने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। भाभी अब तो रात के 1 बज गए हैं। पता नहीं कहाँ गए। परेशान मत हो बहू, चला गया होगा किसी यार दोस्त के पास, लौट आएगा। मगर मुझे चैन नहीं आ रहा है बाबूजी। बहू, अमर मेरा एक लौता बेटा है, लेकिन तुम लोग लड़ झगड़ के अलग हो गए। और ये भानु, भानु मेरा भतीजा है, इसने बेटे का फर्ज अदा किया। ताऊ जी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। भाभी की परेशानी के बारे में तो कुछ सोचिए। आइए अब हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ चलो जी। लेकिन बहू, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं जी। हम है ना, और हमारे साथ ऊपर वाला भी है। अमर सही सलामत घर आ जाएगा। चलो भानु। जी चलिए ताऊ जी। अमर, हाँ मेरे बेटे अमर। ताऊ जी, ये संभालिए क्या? ताऊ जी, खुद को संभालिए। अमर, अमर आँख खोल अमर। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? किसने मार दिया? अमर, अमर। शांत हो जाइए ताऊ जी, शांत हो जाइए। साहब, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया। बड़ी बेरहमी से किसी ने मेरे बेटे को मार दिया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा तो साहब? धीरज रखिए, जिसने भी ये घिनौना काम किया है ना, वो बचेगा नहीं। साहब, मेरा तो बेटा चला गया साहब। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, अब हमें अपना काम करने दीजिए। हवलदार जी साहब। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा जी। अमर, अमर मेरा बेटे, अमर। साहब, स्टेशन से अमर की बाइक बरामद हुई है। गुड। मगर एक सवाल है, अमर की बाइक स्टेशन कैसे पहुंच गई? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा उसके घर वालों का कहना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, अमर की वाइफ का ना कॉल डिटेल निकलवाओ। ठीक है साहब। फटाफट। हेलो। हाँ हाँ जी।
कॉल डिटेल से साफ साफ नजर आ रहा है कि अमर की बीबी की किसी एक नंबर पर बार बार लगातार बात हुई है और लोकेशन भी यहीं आसपास का ही है। पता करो ये नंबर किसका है। बहुत अच्छा साहब। और हाँ, अमर की बीबी को पूछताछ के लिए यहाँ लेकर आओ। जी साहब। हाँ जी साहब, ये है अमर की पत्नी। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी। मुझ विधवा से बात करके आपको क्या मिलेगा? मेरे पति के हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए। हत्यारे भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। कोई भी मुजरिम बचता नहीं कानून से। फिलहाल आप ये बताइए कि सुनील कौन है? क्या रिश्ता क्या है आपका सुनील के साथ? बोलिए, ऐसे क्यों घबरा रही हो? क्यों, क्या हो गया मैडम? मैंने तो पूछा ये सुनील कौन है। सुनील हमारी गिरफ्त में है। उसने तो सब सच उगल दिया, अब आप भी सब सच उगल ही दो। नहीं तो बहुत से तरीके हैं हमारे पास सच उगलवाने के। बोलो। ये घड़ियाले आंसू बंद कर। बताओ अमर को क्यों मारा? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। जल्दी बोल, वरना। वो मैं और सुनील शादी से पहले से ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पर मम्मी पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती अमर से करवा दी। और फिर नमस्कार, मेरा नाम है आरोही खुराना और आप सब देख रहे हैं डायल 900। ये कहानी है सहारनपुर शहर की। ये मामला है 2016 का, जब अमर की हत्या हुई और शक के घेरे में आई अमर की बीवी अनु, और पुलिस के रवैये के कारण अनु हार गई। आइए देखते हैं आगे की कहानी अनु की जुबानी। हेलो, फोन क्यों किया इतने रात को? आज मेरी सुहाग रात है। जब शादी हो रही थी तो दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब रखो फोन, बाद में बात करते हैं। और हाँ सुनो, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, तुम फोन मत करना। ऐसा लगता है जैसे कि चांद जमीन पर आ गया हो। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जान। अब क्यों शर्मा रही हो? अब तो हम पति पत्नी हैं। आज हमारी सुहाग रात है। इस रात को आज कुछ यादगार बना देंगे। कितने दिनों के बाद आज तुम्हें छुआ है। गलती तुम्हारी है। शादी से पहले मुझे भगा ले जाते, मैं तो तैयार थी, बस तुम्हारी हवा टाइट हो गई। वैसे एक बात बताएं? बोलो। जो बात तुम में है वो अमर में नहीं। तुम वो हो जो बिन सावन बरसात कर देते हो और मेरा अंग अंग हरा हो जाता है। कहो तो एक बार और भिगो दूं? किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी मेरा पति ड्राइवर है, वो हफ्ते में एक बार घर आता है। और वैसे भी
वो नाम का पति है और तुम काम के। बाद में फोन करती। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? पहले मुझे ये बात बता, तू दिन भर किससे बातें करती रहती है? 2 दिन से तेरा फोन लगा रहा हूँ, 2 दिन से बिजी बिजी। पहले मैं बताऊं तुझे एक बात, मुझे बहुत सुनने में आ रहा पूरे मोहल्ले में तेरी क्या खबर उड़ रही है। अगर तेरी कोई बात मुझे गलत पता लगी ना तो तेरा ना गला रेत के मार डालूंगा। ला इधर फोन दे बहन, तेरे फोन को ही देखता हूँ किससे बातें करती है। हेलो मेरी जान अन्नू, फोन क्यों काट दिया तुमने? तुम्हारे प्यार में मैं भरा बैठा हूँ, कुछ बोलोगी या यूं ही चुप रहोगी? हेलो मेरी जान अन्नू, ये बता कौन है? पति की खुराक से पेट नहीं भरा जो जगह जगह पे मुंह मारती फिरती है? अब मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी सुनील से नहीं मिलूंगी। अच्छा, सुनील नाम है तेरे यार का? मैं कसम खाती हूँ वो दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा फिर से गलती की तो मुझे जान से मार देना। हट! अगर मैंने तुझे उसके साथ दोबारा देख लिया, तुझे और उसको दोनों को साथ में मार दूंगा। अन्नू मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, साड़ी। अपनी साड़ी अपने पास रखो, जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे लाश पे डाल देना। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? अब मैं तुम्हारे चक्कर में और मार नहीं खा सकती। और मत आया करो मेरे घर, भूल जाओ मुझे। कैसे भूल जाऊं? प्यार करता हूं तुमसे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। किसे? वही हरामी अमर को। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैंने आज तक एक चींटी तक नहीं मारी। तो फिर भाड़ में जाओ। शिट यार। और हाँ, आइंदा मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अन्नू घबराती क्यों मेरी जान? अरे वो मेरा दोस्त टीपू है ना, वो
कुछ अपराधी टाइप है, वो किस दिन काम आएगा? तुम बस ये बताओ कि अमर को निपटाना कब है? ये सब मैं फोन पे बाद में बताऊंगी। अभी जिस लिए आए हो वो काम करो। अरे हाँ, नई साड़ी तो पहन लो मेरी जान। साड़ी पहनने का वक्त है? ओह, सही कहा, ये साड़ी पहनने का नहीं, साड़ी उतारने का वक्त है। आजा चल। अनु, ये मेरा खास दोस्त टीपू। नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते मस्ते छोड़ो यार, अमर कहाँ है? वो अंदर सोया है। चलो चलो जल्दी। टीपू, चल फटाफट लाश को ठिकाने लगाते हैं। चल उठा जल्दी। चलो चलो। चल दोनों हाथ पकड़। चलो। चल आजा, जल्दी डाल करो। अंदर। जल्दी करो। हाँ हाँ। चला जा, जल्दी बैठ। वासना के खेल में एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। गुनाहगार सोचता है कि उसने बहुत ही सफाई से गुनाह किया है, लेकिन गुनाहगार ये भूल जाता है कि गुनाह करते वक्त कोई ना कोई सबूत हमेशा रह जाता है। सुनील, अनु और टीपू तीनों सलाखों के पीछे हैं। अब गुनाह किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी। अब किसको कितनी सजा मिलेगी ये तो वक्त और अदालत फैसला करेंगे। चलिए अब वक्त है आप सबसे विदा लेने का। आज डायल 900 में बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी तो सेफ रहेगा इंडिया।